हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदित्य वेलकमिंग यू इन चैनल गेट 90 प्लस। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए बोर्ड एग्जाम्स देने से पहले और क्या चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए बोर्ड एग्जाम देने से पहले। तो मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम अच्छा जाए या बुरा जाए, ये टोटली सिर्फ पढ़ाई पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको अगर आप उस समय पे करें या आप उस चीज़ों को अवॉइड करें तो निश्चित आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा चला जाएगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम देने से पहले बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको अवॉइड करना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको अडॉप्ट करना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं आपको कुछ चीज़ों और कुछ पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ, जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ भाई, मुझे ये चीज़ करना ज़रूरी है, और निश्चित तौर पे अगर आप उस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे तो आप अच्छे साइकोलॉजिकल आपका इम्पैक्ट जो है बोर्ड एग्जाम पे अच्छा जाएगा, और साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग होके जाएंगे। तो बेसिकली आप समझिए कि अगर आप साइकोलॉजिकली आप एक स्ट्रांग कैंडिडेट बन के जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। होता क्या है कि बहुत चीज़ आप पढ़ चुके होते हैं, बहुत चीज़ पढ़ने के बाद आप पूरे पढ़ के फुल एंथुजियाज्म के साथ अगर आप नहीं जाते बोर्ड एग्जाम पे तो निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ें आपको आते हुए भी छूट जाती है। पर वहीं अगर आप एक कूल माइंड के होके अगर जाते हैं, फ्री माइंड से होकर अगर जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि मान के चलिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, फुल प्रिपरेशन में हैं, और कहीं आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जा रहा है जो मिस्टेक्स अवॉइडेबल नहीं है, तो अगर उस मिस्टेक्स को पकड़ लिया जाता है पहले बोर्ड एग्जाम से पहले, तो निश्चित तौर पे आपका आगे आने वाले 3 घंटे जिसमें आप बोर्ड एग्जाम देंगे वो थोड़ा बहुत हैम्पर करेगा, और हो सकता है बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगा। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि ताकि आप लोग उन सब चीज़ों को, मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा एडमिट कार्ड के ऊपर। एडमिट कार्ड। और बेसिकली मैं ये वीडियो तब बना रहा हूँ जब मेरे स्टूडेंट से गलती हो चुकी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर रहे हैं। सबसे पहले आप जब एडमिट कार्ड ले तो आपके पास एडमिट कार्ड इस तरीके का आएगा, A4 साइज सीट्स का। उसमें आपका पूरा डिटेल लिखा रहेगा, और यहाँ पे लास्ट में सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और सिग्नेचर ऑफ योर पेरेंट्स। पेरेंट्स में आप या तो मम्मी का ले लें या तो पापा का ले लें, या कोई गार्जियन उनका ले लें, और सिग्नेचर जो कैंडिडेट्स का उसमें अपना देना है, और अपना देना है यानी रनिंग लेटर में देना है, कैपिटल लेटर में नहीं देना है। जैसे मैं अपना सिग्नेचर अगर करके दिखाता हूँ आपको, तो इस तरीके का मेरा सिग्नेचर होता है। तो ये रनिंग लेटर में है, जो आप सिग्नेचर कर रहे हैं, जो आप एडमिट कार्ड में सिग्नेचर कर रहे हैं, वही सिग्नेचर आपके रजिस्ट्रेशन के समय होना चाहिए। इस बात का पहला आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, बिना सिग्नेचर किए लेमिनेशन नहीं करा लेना है। ठीक है, अगर आप सिग्नेचर बिना किए लेमिनेशन करा लेते हैं तो एक बहुत बड़ा आप मिस्टेक कर रहे हो। निश्चित तौर पे ऐसा हो सकता है कि अगर आप सेंटर पे पहुंचे, और सेंटर पे पहुंचने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई करवानी पड़ेगी, तो फिर आपको दिक्कत होगी, तो यही साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आप पे पड़ जाएगा, और आपका एग्जाम खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। तो पहले एडमिट कार्ड पे हमको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, एडमिट कार्ड में सिग्नेचर वगैरह करा रहे, एडमिट कार्ड को बाकायदा लेमिनेशन करा लें। दूसरी बात, आपको जिस दिन एग्जाम देना है, जिस दिन आपको एग्जाम देना है उसके एक रात पहले आप सारा प्रिपरेशन कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पाउच ले लें। पाउच के अंदर सबसे पहले आप एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन रख लें। ठीक है, स्केल जरूर रखिएगा, स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंसिल जरूर रखिएगा, इरेजर, रबर, कटर। ठीक है, इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इसके अलावा आप कोई भी अदर कलर्स का पेन और पेंसिल नहीं यूज कर सकते। हाँ, हाइलाइटर आप यूज कर सकते हैं, और ब्लैक और ब्लू पेन तो इनिशियल है। ब्लैक पेन से आप हेडिंग लिखें, या ब्लू पेन से आप हेडिंग लिखें, ब्लैक पेन से पूरा फुटर लिखें। बाकी जितनी सारी चीज़ें आप ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। तो दूसरा चीज़ ये, आपको एक दिन पहले ही आपने आपको सब चीज़ प्रिपेयर करना है। सिर्फ सब्जेक्ट नहीं तैयार करनी है, बल्कि सब चीज़ प्रिपेयर करना, आपको सब चीज़ पास रखना है। ये आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। तीसरी बात, जब आप जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन सुबह उठें तो एक ईजी वे में उठें। उठ के सबसे पहले मेडिटेशन करें। 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन करें, आप अपने ध्यान को लाएँ। देखिए बेटा, जितना आपको पढ़ना था पढ़ चुके हो, साल भर में जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग के एग्ज़ाम से जाने से पहले आप बहुत ज़्यादा पढ़ के भी नहीं जा पाओगे, ये भी फैक्ट है। जो भी कन्फ्यूज़न है, 1 दिन पहले तक आप सारा कन्फ्यूज़न दूर कर लें। समझ गए बात को? तो उस दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है। समझ गए बात को? अगर थोड़ा बहुत पढ़ना भी है तो पढ़ लीजिएगा, पर जब आप एग्ज़ाम सेंटर जा रहे हैं, रास्ते के बीच में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। कारण ये है कि मान के चलो आप बस में जा रहे हो, और बस पे आप पढ़ाई शुरू कर दिए, बुक्स पलट रहे हो, तो बस कभी भी इस तरीके से शेक करते रहती है। तो निश्चित तौर पे जब आप लेटर को देखोगे ना, तो आपका दिमाग भी इधर-उधर हिलता रहेगा।
समझ रहे हो बात को? तो एक चक्कर जैसा आपके पास आएगा माहौल, हो सकता है आप वोमिट करने लगे। आप अगर वोमिटिंग कर दिए तो आपका एग्जाम खराब जाने की चांसेस बढ़ सकती है। तो इस बात का ध्यान देना है। आपको ईजी वे में उठना है, उठ के प्राणायाम करना है, थोड़ा बहुत कुछ देख लीजिएगा, पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे। उसके बाद अलावा नहाना धोना है, पीसफुली पूजा करना है और उसका पेशेंसली आपको बैठ के इंतजार करना है। थोड़ा बहुत आप बस देखिए, पर जैसे ही आपके स्कूल के बस आपको लेने आ जाए, आप स्कूल में जैसे ही बैठिए, किताब कॉपी को साइड रख लीजिए। हाँ, अब बस में बैठने से पहले आपको क्या चेक करना है? बस में सबसे पहले आपको बैठ बैठ के चेक करना है एडमिट कार्ड। बेटा ये नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। दूसरा स्कूल आईडी कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, इसको भी आपको ध्यान देना है। ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन, पेंसिल, कॉपी और एक आता है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड की तो बहुत ज़रूरत है ही नहीं आपको, क्योंकि मोटा पेज मिलता है, आप आराम से उस पेज में भी लिख सकते हो। ठीक है? इसके अलावा अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में कुछ खाते नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अब ये नहीं कि आपको पूरा गला भर खाना है, वैसा कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सुबह उठना है, प्राणायाम, योगा जो भी मैंने बताया वो करना है। निकलने से आधे घंटे पहले आपको हल्का नाश्ता करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 कटोरी ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, इतना हल्का जो पेट को मालूम भी ना चले। सेव, फ्रूट्स ये सब ले सकते हैं। पानी पी सकते हैं, हाफ लीटर के अप्रॉक्स में या 1 लीटर के अप्रॉक्स में पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा सेंटर पहुँचने के बाद ज़्यादा पानी नहीं पिएँगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा पानी पिएँगे, आपको ज़्यादा नेचर्स कॉल आएँगे, पेशाब करने का मन करेगा, टॉयलेट करने का मन करेगा, तो आपका समय 10-15 मिनट लग सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स में स्कूल्स, बहुत सारे सेंटर्स जहाँ स्कूल्स में पढ़े हैं, वो हो सकता है स्कूल बहुत बड़ा हो, आपका जो एग्ज़ामिनेशन हॉल है, वो बाथरूम से काफ़ी ज़्यादा दूर हो, तो आपको आने-जाने में समय वेस्ट होगा। इसलिए कोशिश करिएगा पानी को अवॉइड करें। हाँ, लिक्विड सब्सटेंसेस मतलब जिस फूड्स में ज़्यादा का ज़्यादा तरल पदार्थ है, उस फूड को लेने में आपके लिए सहूलियत होगा, आप उसको लीजिएगा। एकदम हल्का नाश्ता करिएगा। ऐसा नाश्ता नहीं कर लीजिएगा कि आपको एकदम नींद आए, अनईज़ी फ़ील हो और रास्ते में आपको जाना है तो कहीं आपको वोमिट ना लग जाए। इसलिए हल्का दलिया, ओट्स ये सब खा के जाइएगा, सेव, केला ये सब खा के जाइएगा। ये तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका खाना आपका डिसाइड करेगा कि आप किस तरह से अपने आप को फ़ील कर रहे हो। आप एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हो कि आप क्या फ़ील कर रहे हो। ये सब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो नाश्ता जो है वो एकदम हल्का करना है। ठीक है? अब सबसे बड़ी बात होती है आपको सेंटर में पहुँच के क्या करना है। आपको सेंटर में पहुँच के बुक्स जो है वो एकदम नहीं छूनी है। बिल्कुल नहीं छूनी है, क्योंकि आप सेंटर पे कितनी देर पहले पहुँचेंगे? आप सेंटर पे हार्डली पहुँचेंगे 1 आवर पहले या आधा घंटा पहले। तो 1 घंटा और आधे घंटे में आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ोगे, आपको और कन्फ्यूजन होगा। किसी से कुछ बात नहीं करना है, कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, किसी से कुछ डिस्कस भी नहीं करना है कि ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं इम्पोर्टेंट है। आपको शांत एक जगह पे बैठ जानी है, अपने आप को एकदम आँख बंद कर लेना है और अपने साँसों पे ध्यान देना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। साँसों पे ध्यान देना है, अपने 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 इमोशंस पे कंट्रोल करनी है और ये सब चीज़ें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिटेशन से ही कर सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन पे ध्यान देना। सब लोग आराम आराम से बैठेंगे, ठीक है? ये हुआ सेंटर पहुँचने के बाद। तो क्या चीज़ करना है? एक तो मेडिटेशन करना है और किसी से बात नहीं करनी। देखो मैं सब चीज़ बता रहा हूँ, क्या-क्या अवॉइड करनी है, क्या-क्या चीज़ों को एक्सेप्ट करनी है। इसके बाद आपको गेट पे पहुँचना है, गेट पे आपको पहुँचने के बाद आपकी सब चीज़ चेकिंग होगी, एडमिट कार्ड चेक होगा, एडमिट कार्ड के बाद आपको हॉल में बैठने को मिलेगा। हॉल में बैठने के बाद आप शांतिपूर्वक बैठिएगा और एक-एक इंस्ट्रक्शन को सुनिएगा। फिर आपको मिलेगा कॉपी, कॉपी को आपको अच्छे से भरना है, बिना नर्वस हुए। और देखिए, जहाँ पर भी थोड़ा-सा भी आपको कन्फ्यूजन लगे, कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत इन्विजिलेटर से पूछना है कि सर इसे यहाँ पे हमको क्या भरना है। आप खुद से कुछ नहीं भरेंगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। खुद से आप भरेंगे, फिर मालूम चला आप गलत भर जाओगे तो आप नर्वस हो जाओगे, फिर आपका एग्ज़ाम खराब चल जाएगा। साइकोलॉजी का खेल है बेटा पूरा एग्ज़ाम। आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, अगर आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, तो निश्चित तौर पे आपका एग्ज़ाम खराब जाएगा। इसलिए आपने अपने साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को अच्छा करना है, तो निश्चित तौर पे आपको हर एक चीज़, हर एक कदम फूँक-फूँक के रखना है, अपने दिमाग से काम करना है, जज़्बात से काम नहीं करना है। तो अगर आप बाय द वे कोई चीज़ नहीं जान रहे हो, तो ठीक है, नहीं जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप पूछ सकते हो। आप पूछ के बाकायदे अच्छे से रोल नंबर, सेंटर कोड, अपने स्कूल का कोड, सब चीज़ जो भी चीज़ डिमांड वहाँ पे करेगा, वो जो फॉर्म पे भरना होगा, सबसे आगे वाले कॉपी में, कॉपी के सबसे आगे आपको उसी इन्फॉर्मेशन को भरना है। तो अपने इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से भरना है, प्लीज़ एंड वे में जितना हुआ उतना भरना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको समय दिया जाएगा, तो उसमें पूरा का पूरा यूटिलाइज़ेशन आपको क्वेश्चन पढ़ने में करना है। अब क्वेश्चन जो भी आएगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ने लगोगे, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि पहला क्वेश्चन मेरा बना नहीं, तो आपको नर्वस नहीं होना है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा नहीं, आपको नर्वस नहीं होना है। सबसे पहले देखना है कि हमको कौन-कौन सा क्वेश्चन बनेगा। उस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है। उसी को आपको सबसे पहले बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूँ कॉपी कैसा होता है, देखो बेटा कॉपी ऐसा रहेगा, ठीक है? और दोनों तरफ आपको मार्जिन छोड़नी है और एक बराबर मार्जिन छोड़नी है और यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है, ठीक है? अब देखो एग्ज़ामिनर जैसा होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखेगा,
अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 सही हुआ तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, यदि क्वेश्चन नंबर 2 सही हुआ एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। तो एग्जामिनर खुश होगा, एग्जामिनर जब खुश होगा तो आपको चीज़ें देखने लगेगी, और कुछ-कुछ अगर मिस्टेक्स भी आपको रहेगा तो एग्जामिनर अवॉइड कर सकता है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए जो चीज़ जान रहे हैं उसको पहले करना है। अगर सब चीज़ लगेगा कि अरे बाप रे! हमको कुछ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप दिमाग शांत करके थोड़ा देर बैठ जाइएगा। क्वेश्चन को सोचिएगा कि कैसे इसको हम अटेम्प्ट करेंगे, कैसे हमको इसको सोचना है। निश्चित तौर पे आपको समाधान मिलेगा। नर्वस हो जाइएगा तो आपको चीज़ें नहीं हो पाएँगी। इसलिए एकदम नर्वस नहीं होना है, एकदम ध्यान देना है कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। देखिए, आप सब बना दीजिएगा क्योंकि आपके 100% आपके क्लासेस में वो सब करवाई गई हैं, इसलिए नर्वस नहीं होना है। ठीक है? तो आपको क्या करना है, एक गैप छोड़ना है, दोनों तरफ आपको गैप छोड़ना है और बीच में लिखना है, और सबसे पहले उसको बनाना है जो आपसे आसानी से बन जाए। इस बारे में आपको ध्यान देना है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब जब आप बना रहे होंगे, जैसे मान के चलो यहाँ पे क्वेश्चन हम बनाएं, मान के चलो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखें, कुछ भी क्वेश्चन का आंसर लिखें। क्वेश्चन एकदम मत लिखिएगा, क्वेश्चन लिख के समय मत बर्बाद करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अब आंसर लिखे हम यहाँ तक। बाय द वे, बाय द वे वो आंसर गलत हो गया, उसको एक बार में ऐसे काट दें, 2 बार में काट सकते हैं, ऐसे काट दें। उसको गजम-गुजिम मत करिएगा, मतलब इस तरीके से उसको गोजिएगा नहीं, गोजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। वो सिंपल एक बार काट सकते हैं या 2 बार काट सकते हैं, ठीक है? और काटने के बाद आप तुरंत मान के चलिए इसका लाइन एक्सटेंड कर दिया और यहीं पे लिखने लगे तो वो भी लगेगा कि वो कटा हुआ है। तो आपको क्या करना है, पूरा काट के एक लाइन खींच देनी है नीचे में, फिर से क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। अब आपको सही आंसर मालूम है तो आप उसको लिखिए। समझ में आया? तो ये सब चीज़ थी कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको एग्ज़ाम के समय करनी थी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? इसके अलावा सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है कौन-सा, जब आप पहला 2 क्वेश्चन बनाने लगोगे ना, तो आपको फिर धीरे-धीरे आपको सभी चीज़ें बनने लगेंगी, आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए पहला क्वेश्चन जो है, एकदम जो एकदम 100% आपको लग रहा है कि हमसे ये बन जाएगा, उसको ही बनाइएगा, और देखिएगा उसको बनाने के बाद आप एकदम से सारे क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दीजिएगा। एकदम नर्वस नहीं होना है, बहुत ईज़ी है सीबीएसई का बोर्ड। समझ रहे हैं? लास्ट में उसको अटेम्प्ट करिएगा जो आप नहीं जान रहे हैं। अब आप जो नहीं जान रहे उसको कैसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा, इस पे भी आपको ध्यान देने वाली बात है। अब चलिए क्वेश्चन के बारे में समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। सबसे पहले में आपको जो जानते हैं, नोन क्वेश्चंस को करना है, नोन क्वेश्चंस को। उसके बाद थोड़ा बहुत जो आप जानते हैं पर पूरा नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को, नोन अननोन कह सकते हैं उस क्वेश्चन को। लास्ट में जो आप बिल्कुल नहीं जानते उस क्वेश्चन को। समझ रहे हैं बात को? तो सीबीएसई आपको स्टेप मार्किंग देता है, ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट होती है। मतलब चलिए अगर आपका आंसर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप एक स्टेप लिखे होंगे। समझ गए बात को? उस स्टेप्स के पे भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, हर एक टॉपिक का आप कुछ ना कुछ चीज़ें जानते ही होंगे। जो भी क्वेश्चन होगा उसका 2-3 लाइन तो आप लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ वाटर पॉल्यूशन के बारे में, तो निश्चित तौर पे आप जानते होंगे पानी के अंदर जो भी चीज़ पॉल्यूशन होता है, उसको वाटर पॉल्यूशन होता है। तो आप उसको आस-पास की चीज़ों से रिलेट करिएगा, ये उसके लिए जो आप एकदम नहीं जान रहे हैं। आस-पास की चीज़ों को रिलेट करके आप उसको लिख सकते हैं। जितने अपने वर्ड में लिखिएगा उतना ही ज़्यादा खुश होगा एग्ज़ामिनर। समझ रहे हो बात को? तो कभी-कभी ऐसा होता है जिस क्वेश्चन को आप नहीं जानते उसी में सबसे ज़्यादा नंबर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट किए और अपना वर्ड आपको दिए। रहा बात मैथ्स का, मैथ्स में आपको फ़ॉर्मूला तो लगभग सबको याद ही कर लेना है बेटा। फ़ॉर्मूला याद कर लेंगे तो अगर कोई भी चीज़ अगर पूछेगा तो गिवन अगर दे रहा है, गिवन और फ़ॉर्मूला अगर आप लिख दे रहे हैं उसके बाद उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं फ़ॉर्मूला पे, कहीं न कहीं जाके अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो 1 से 1 नंबर होता है आंसर का। बाकी ऊपर का चीज़ें जो होती है ना, वो आपको स्कोरिंग कर सकती है। इसलिए कोशिश करिएगा कि जहाँ तक आपका स्टेप सही हो सकता है कैलकुलेशन में आप मिस्टेक कर दें, तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में मिस्टेक करिएगा तो लास्ट समय में कैलकुलेशन में मिस्टेक करिएगा, स्टार्टिंग में मत करिएगा। सबसे पहले गिवन लिखिएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड फार्मूला, और फार्मूला से रिलेटेड जो भी टर्म है, जैसे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो एच की वैल्यू क्या है, तो एच की वैल्यू क्या है वो लिख दीजिएगा, आर की वैल्यू क्या है वो लिख दीजिएगा। ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें आप लिखेंगे तो 100% आपका मैक्सिमम स्कोर आ सकता है। बाद बाकी तो भाई भगवान के ऊपर है, मैं भी कोई भगवान हूँ नहीं। पर मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा करें, और निश्चित तौर पे आप अच्छा करेंगे। आप सभी बच्चे जो भी हैं, जिस कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, निश्चित तौर पे आप इस इन सब चीज़ों का को अवॉइड करिए, और जो भी चीज़ें मैं बोला हूँ उस चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। बाद बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दिए, निश्चित तौर पे आपका पेपर अच्छा जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो एग्ज़ाम में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत मैटर करता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के साथ जा रहे हैं, आपका अगर दिमाग, आपके अगर जज़्बात, आपके अगर इमोशन आपके काबू में है, तो निश्चित तौर पे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। बाद बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, निश्चित तौर पे वो आपका एग्ज़ाम अच्छा कराएँगे। मेहनत करते रहिए, हौसला मत छोड़िए, टिल द एंड फाइट करिए, निश्चित तौर पे आप अच्छा करेंगे। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपके पास जल्द ही आने वाले हैं, कल ही आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।